अच्छा, समाजवादी पार्टी के नेताओं का कहना है कि रसड़ा में देखा जाए तो उमाशंकर सिंह को इस बार उखाड़ कर फेंक देना है। हालांकि पिछली बार बहुत कर्कश लड़ाई हुई थी, महेंद्र चौहान को लड़ाए थे, गठबंधन में लड़े थे वो लोग। सुभाषपा के पियरका चाचा की पार्टी थी और ललकी टोपी वाले भैया की पार्टी थी। तो क्या लग रहा है, अभी ताजा के हमारे चैनल पर बोले हैं, बोलना भी चाहिए, राजनीतिक में होना चाहिए, लेकिन इस बार उखाड़ के फेंक देना है। कहाँ तक फेंकेंगे और कैसे, क्या कहेंगे, क्या जवाब देंगे आप? देखिए 2012 से उखाड़ के फेंक रहे हैं, 2024 आ गया, 12 साल हो गया। आप जान लीजिए कि क्या करेंगे वो लोग। बस मतलब कुछ बाल बका उखड़ने वाला नहीं है, ऐसा नहीं। वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे सोलदेव पार्टी हो, कोई भी हो। नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। फिर हम लोग जीतेंगे चुनाव। अच्छा, चलिए, तो उमाशंकर सिंह की बात रही, लेकिन बहुजन से कोई भी रहा है तो जीता है। साथियों नमस्कार, इस वक्त जनपद बलिया में, खास बात करें तो नगरा में है, और देखा जाए तो पंचायत चुनाव की सरगर्मियां बढ़ती हुई नजर आ रही है। और बात करें बहुजन समाज पार्टी की तो बातें कुछ और है। हालांकि देखा जाए तो पिछले दौर से इस दौर में देखा जाए तो बहुजन समाज जाग चुका है और उनको दिखाई दे रहा है 27 का चुनाव यानी बहन जी की सरकार। लेकिन इससे पहले पंचायती चुनाव होना है, और जो मेरे फ्रेम में देख सकते हैं कि एक ऐसे चेहरे हैं जो कि ये पूर्व प्रत्याशी के रूप में भी रह चुके हैं और वार्ड नंबर 32 के भावी प्रत्याशी भी हैं, बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ नेता भी हैं। लेकिन आइए इनसे बात करेंगे, चर्चा करेंगे पंचायती चुनाव को लेकर, फिर हम 27 पे फोकस करेंगे। सबसे पहले आपका चैनल पर स्वागत है सर। धन्यवाद। क्या कहेंगे, जिस तरह पिछली बार आप लोगों ने चुनाव लड़ा, पंचायत इस बार भी देखा जा रहा है, लेकिन इस बार जो गर्मजोशी है, खासकर बहुजन को देखा जाए, वो चाहे बहुजन के कैडर के लोग हों या बहुजन समाज पार्टी के लोग हों या फिर बहुजन को समझने वाले लोग हों, बहुजन के एंगल पर चलने वाले लोग हों, तो इस बार पंचायती चुनाव किस दिशा में जा रहा है और क्या कहेंगे अपने समाज के लोगों को? इस बार हम लोग देखिए बहुत अच्छे से कैडराइज बूथ वाइज हम लोग काम कर रहे हैं, मजबूती से काम हो रहा है, और इस बार हम लोग 100% सफलता पाएंगे और मिलेगा भी। क्या कसर रह गई थी पिछला चुनाव आपने लड़ा था, उसमें देखा जाए तो? कुछ देखिए, हर समय बदलता रहता है, राजनीतिक ढांचे हैं, हमेशा बदलता रहता है, और इस बार हम लोग बदलेंगे। मतलब इस बार कोई चूक नहीं रहेगी, कोई कमियां नहीं रह जाएगी? कोई कमी नहीं रह जाएगी, कोई कसर कमी नहीं है, क्योंकि हम लोग कैडर से एकदम बूथ लेवल से ही काम चल रहा है, मजबूती से काम चल रहा है। 27 में हमारी सरकार भी बनेगी, 27 में सरकार, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। पूरे पूर्वांचल नहीं, प्रदेश नहीं, आधा पूरा देश में देखा जाए तो जो सिलसिला है इस बार बहुत तेजी से चल रहा है 227 को लेकर। अभी देख लीजिए बिहार में, मध्य प्रदेश में देख लीजिए, तमाम प्रदेश हैं, उत्तर प्रदेश में भी वही दशा है, मजबूती से काम हो रहा है, चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले बहन जी ने चुनाव आयोग दिल्ली से भी मुलाकात की, आप देखे होंगे, न्यूज़ चलाते होंगे। तो हम लोग पूरी मजबूती से लगे हैं और सभी कार्यकर्ता पूरे मजबूती से लगे हैं, क्योंकि हम लोग अब इस समय जो राजनीतिक ढांचा चल रहा है, इस समय जो सरकार चल रही है, इससे पूरे हम लोग उब चुके हैं, त्रस्त। देखा जाए कि जिस तरह आए दिन इस प्रदेश में, इस सरकार में खासतौर दलितों को निशाना बनाया जा रहा है, कहीं जिंदा जला दिया जा रहा है, कहीं एक्सीडेंट हो जा रहा है, कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, कहीं बाबा साहब को माल्यार्पण करने पे, रील बनाने पे, बहुजन के लोग ही रील बना रहे हैं बाबा साहब को, तो उन पे लाठियां बरसाई जा रही है, कहीं माँ बहनों के साथ छेड़खानी की जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है, खासतौर दलितों को। जो लोग, पहले तो मैं बता दूं कि जो लोग बाबा साहब के साथ, बाबा साहब के फोटो के साथ रील बना रहे हैं, उन लोगों को मैं कह रहा हूं कि भाई आज से भी ये काम कर दे, ये आप देशद्रोह वाला काम ना करें। देखिए, जो महापुरुष है, जो महापुरुषों के साथ रील बना रहा है, उन लोगों को तो पहले ही वो जो चैनल है, चाहे नेट हो, ब्लॉक कर देना चाहिए, अपमान हो तो। और ये जो भी आने वाली समय है बहुत ही सही रहेगा, और ये जो हैं इस समय ये खत्म हो जाएंगे। इनका सवाल यहाँ है कि क्या चाहे महंगाई हो या फिर उत्पीड़न हो या फिर जिस तरह दलितों के साथ बर्ताव हो रहा है इस सरकार में, कहाँ तक संतुष्टिजनक आपकी विचारधारा झलक रहे हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी थी तो उस समय हाई अलर्ट चलता था, और इसमें हाई अलर्ट कामयाब नहीं है। ये जो मुख्यमंत्री जी हैं, ये खुद जो है अपना हाई अलर्ट नहीं चला पा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो चीज़ हैं, जितना ये घटना हो रहा है, तमाम देख लीजिए, आजमगढ़ हो रहा है, बलिया में हो रहे हैं, ये मृतक पाया जा रहा है, उसका पता ही नहीं चल रहा है कैसे मारा गया, फंदे पे लटका हुआ मिल रहा है, पता ही नहीं चला कैसे मारा गया। ये सभी ये सरकार का ही दोष है। ये अगर चाहे तो कुछ होने वाला नहीं। देखिए, बसपा सरकार थी, हनकता 8 बजे सभी कर्मचारी अपने जगह चले जाते थे, अपने कुर्सी पर बैठ के वेट करते थे कि जो है कोई आए हमारा हम काम ले। तो उस तरीके का ये नहीं है इसमें ज़्यादा। देखिए, अभी हमारे भारत में लगभग हमको लग रहा है कि इस सरकार में 8
हम लाए हुए हैं। हाँ, एक रहा है कि वोट बैंक को लेकर रहा है या फिर बहुजन ने कुछ अच्छा वर्क कर दिया यहाँ पे कि देखा जाए कि जनता का मत क्या किस पे फोकस करेंगे? देखिए हमेशा जनता कही है, आप कहीं भी पूछ लीजिएगा, हमेशा जनता कहती है कि बहुजन समाज पार्टी की सरकार बहुत अच्छी थी, बहन मायावती जी की सरकार बहुत अच्छी थी और इसलिए इसका ग्राफ बढ़ रहा है। ग्राफ बढ़ रहा है। हाँ, लेकिन वहीं बीजेपी का कहना होता है कि बहन जी ने मौन धारण कर लिया था या फिर इस सरकार में नहीं बोलती है, या पीडीए वाले भी लोग कहते हैं कि नहीं बहन जी कुछ नहीं कर रही हैं, नहीं बोल रही हैं। भारत की सबसे मजबूत पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। ये पार्टी तो कम, मिशन ज़्यादा है। मिशन ज़्यादा है। ये महापुरुषों को लेके मिशन चलती है और ये पार्टी कभी डरने वाली नहीं। डरने वाले नहीं है। ये लोग जो कहते हैं ना हवा उड़ाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और विपक्ष का काम है किसी का हमेशा एंटी बुराई करना, लेकिन ये लोग जानते नहीं है जो बहुजन समाज पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग से 4 बार सरकार बनी है, इस बार भी 27 में सरकार बनेगी। लोग देखते रहेंगे, ऐसे कहने वाला कहता रहेगा। कहने वाला कहता रहेगा। तो बताते चले कि रसड़ा विधायक उमाशंकर सिंह देखा जाए तो जिस तरह एकमात्र एकलौते विधायक हैं 403 में से, तो उनके वर्क और कर्मों को देखा जाए या फिर बहुजन समाज के जो लोग मानते हैं उनको देखा जाए तो काफ़ी ये काबिल तारीफ है। उनको हटाना मुश्किल है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुजन समाज पार्टी के कर्मठ नेता कह रहे हैं। हालांकि उम्मीदवार भी हैं, 32 नंबर वार्ड से चुनाव भी लड़े हैं और बहुत अच्छा इनका संघर्ष रहा है और इस बार भी लड़ाई जारी है पंचायती चुनाव को लेकर। तो आने वाला पंचायत चुनाव में क्या तैयारी है आपकी और कितना दमखम से बहुजन समाज पार्टी के बैनर तरफ चुनाव लड़ेंगे? जी, पार्टी से ही चुनाव लड़ना है और मजबूती से चुनाव लड़ना है। पिछले बार मैंने बहुत कम वोटों से हार गया, लेकिन इस बार हमको जनता लाइक कर रही है और जनता से ही हमको चुनाव लड़ना है। अच्छा, देखा जाए चुनाव जब नज़दीक होता है तो बड़ा सरगर्मियाँ तेज हो जाती है, हर पार्टी अपना स्टार प्रचारक उतारती है, तो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में वो देखिए वो ऐसा है ना कि वो हर समय की यही दशा है। लोग सेवा, जनता सेवा करना नहीं चाहते हैं। जब समय आता है तो क्या, जैसे कह रहे थे प्यार का चर्चा, जैसे लोग मेढक आ जाते हैं और कूद कूद कर बोलने लगते हैं कि ये है वो है। हम सभी को कहते हैं कि मानवाधिकार है, सबको आओ, जनता के बीच रहो। मैंने 15 साल रहा है वार्ड नंबर 32 में, 15 साल से मैंने मेहनत कर रहा है, फिर भी मतलब ये कामयाबी मुझे मिली है। इस बार भी कामयाबी मिलेगी। जनता ने बहुत अच्छा प्यार दिया, बहुत अच्छा प्यार दुलार दिया है, आज भी दे रहा है कोई। हाँ, इसमें कोई शक संभावना नहीं है। लास्ट सवाल आपसे रहेगा कि जिस तरह पहलगांव में अटैक हुआ और काफ़ी बड़ा हादसा देखने को मिला, 27 हमारे जो कि देखा जाए कि हमारे देश के लोग मरे, और जिस तरह सर्जिकल स्ट्राइक हो रहा है और कहीं ना कहीं ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी जा रही है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान जो कि अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, पहलगाम में हमलावरों को जो भी हमला हुआ पर्यटकों पर, सबसे पहले तो उन लोगों को नमन करता हूं। और इस तरह का दुर्व्यवहार पाकिस्तान कर रही है तो उसका जवाब दिया जा रहा है। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। अभी दिया जाएगा। हाँ, अभी भी अगर कुछ इसके आगे अगर कदम बढ़ाई तो इससे कई गुना ईंट का जवाब तो पत्थर का है और किससे भी दिया जा सकता है। और किससे भी दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि मेरे फ्रेम में यहीं जो कि नगरा मेरी टीम आई हुई है और कहीं ना कहीं पूर्व प्रत्याशी हैं जिला पंचायत के, और बहुजन के बैनर तले और कैडर को देखते हुए चुनाव की फिर तैयारियां है 32 नंबर वार्ड से। और देखा जाए तो इस बार जो सरगर्मी है बहुत तेज रहेगी और हो ना हो चुनाव भी जीतेंगे और 2027 में बहन कुमारी मायावती को राजगद्दी पे भी बैठाने के लोग काम करेंगे। तो पूरे देशवासियों के जितने भी बहुजन को मानने वाले हैं या फिर जिसको कहीं ना कहीं पीडीए हो या फिर सूबे की सरकार चल रही हो, लोग कहते हैं कि दलित है, दलित की हितैषी है, पीडीए है, फला वगैरह करके, अपने दलितों के लिए क्या संदेश देंगे 2027 को संचित रहने के लिए? देखिए, आप अभी लोकसभा में दलित देख लिया है, दलित के साथ क्या हो रहा है। हम कह रहे हैं कि ठीक है भाई, आ रहे हो, पीडीओ बना रहे हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जब दलित का वोट ले तो दलित के साथ खड़े रहो ना। संविधान बचाने वाला प्रक्रिया चल रही है। पूरे देश में संविधान बचाएगी तो बहुजन समाज पार्टी के अलावा किसी की ताकत नहीं है कि बचा सकती है। अगर वो चाहेगी तो बहुजन समाज पार्टी ही बचाएगी। और दलित का सबसे बड़ा अगर कोई नेता होगा, अगर
हमदर्द होगा या दलित के पक्ष के खड़ा संविधान के लिए होगा तो बहुजन समाज पार्टी होगी, बाकी कोई पार्टी नहीं है। आएगी वोट लेके चली जाएगी अपनी रोटी से, कि बाकी कुछ करने वाली नहीं है। देख लीजिए तमाम पीछे जितने भी पार्टी अपनी सरकार में रही है हमेशा दलित को ही उत्पीड़न किया है, बिल्कुल। और वोट लेने की ही बात कर रहा है। पता नहीं कैसे लोग हैं कि उत्पीड़न करके भी वोट मांगने आते हैं। अब क्या कहा जाए उन लोगों को, कौन से शब्द का संबोधन किया जाए उन लोगों पे। ओम प्रकाश राजभर ने योगी और मोदी जी को पानी पिला दिया, फिर उनके साथ चले गए। ऐसे ही लोग वोट मांग लेते हैं। देखा देखिए आपने बहुत अच्छा कहा, पूरा दुनिया ने सुना। उनसे देखिए उनकी बातों में दम नहीं होता है। हाँ, वो आज क्या कहेंगे कल क्या लेकिन बड़ा ठाट बाटे पेड़ का चाचा का। देख रहे हैं कि इन दिनों गृह मंत्री और यशस्वी योगी जी के साथ उठ बैठ हो रहा है। वो बहुत काफ़ी हमको लग रहा है कि काफ़ी अनुभवी लगते हैं कि वो किसकी सरकार बनने वाली, बनारस से आए हैं, कि किसकी सरकार बनने वाली है और ज्योतिषी चले जाते हैं। भविष्यवाणी जान। चलिए, बहुत अच्छा लगा बातें करके। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा सा प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, और मिलूंगा जल्द नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। जब तक हिंदुस्तान तक न्यूज। जय हिंद।